मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो। तो मैंने कान्हा को गर्मियों वाली ड्रेस पहनाना शुरू कर दी है, अंदर से इनर पहने हुए हैं। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ रसोई में। बेटी ने सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि आज जैसे ही पूजा कर पाई तो वैसे ही कस्टमर आने लगे थे। आज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई। फिर बेटी ने खैर सब्जी बना दी है। तो आज बेटी ने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। फिर देखिए इसके बाद में मैंने फटाफट से दूध रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए। मैंने कहा जल्दी से कर लेते हैं। तो काम सच में ऐसे नहीं होता है। जब घर की शॉप होती है ना, मैं आपको बताती हूँ, घर की शॉप होती है तो कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता है कब किस टाइम आ जाए। फिर देखिए मैंने अपने लिए फटाफट से चाय बनाई क्योंकि चाय अभी मैंने नहीं पी है। रायता भी बनके तैयार है। अब इसमें सिर्फ तड़का लगाएंगी। तड़का मैं जीरा हींग का ही लगाऊंगी, अच्छा लगता है। और बेटी लाई थी मट्ठा, मसाले वाला मट्ठा था, तो उसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अच्छा लगता है मसाले वाला मट्ठा। तवा रख दिया है गैस पे, थोड़ा सा तेल डाल दिया है, सरसों का तेल ही डाला है। आज थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी क्योंकि आज मैं शॉप पर ही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं आज एडिटिंग कर लेते हैं क्योंकि फिर शाम को बहुत टाइम हो जाता है, समय नहीं मिल पाता है। फिर शाम को भी घर पे जाओ तो घर के भी ढेरों काम होते हैं। तो मैंने कहा आज चलो शॉप पे ही कर लेंगे। थोड़ा सा गाड़ी मोटर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ मेरी प्यारी फैमिली समझिएगा। जीरा हींग डाल दिया था, लगा देंगे तड़का। अब तो वैसे भी गर्मी आएंगी तो रायता अच्छा लगेगा। बूंदी का रायता हो गया, खीरे का रायता हो गया, अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तो खीरे का मुझे बहुत पसंद है। फिर अच्छे से साफ़ कर देंगे। रोटी बनानी है तो रोटी बाद में बनाएंगे क्योंकि आज अभी थोड़ा रुक के बनाऊंगी रोटी। अभी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, बस जल्दी से शॉप पर जा रही हूँ क्योंकि कस्टमर फिर आ चुके थे, बुला रहे थे। तो मैंने कहा बस 2 मिनट रुको, आते हैं। यह है कि अगर रोटी नहीं भी बना पाऊँगी तो बेटी बना लेगी। आटा आटा सब लगा रख दिया है। तो ऐसे ही होता है, किसी दिन कस्टमर आते हैं तो खूब आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर बैठे रहो, कोई नहीं आता है। आज तो सोच भी रही थी कि रसोई की सफाई और नीचे कमरे की कर लूँगी। अब देखते हैं, हो जाएगी, कर ही लेंगे जब कर पाएंगे, टाइम मिल पाएगा। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए कस्टमर भी वो बनवा के चली गई थी, फिर मैं इनकी थ्रेडिंग करने लगी हूँ। तो मैं कस्टमर के हिसाब से ही थ्रेडिंग करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कस्टमर के हिसाब से ही करना चाहिए। उसको कैसी पसंद है, जब वो कहे कि हाँ आप अपने हिसाब से कर दो, तब मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और कस्टमर खुश भी रहता है, उसको ये भी नहीं लगता है कि नहीं इन्होंने पूछा नहीं। और मेरा तो मानना है कि हमें अगर अपना काम करना है तो बहुत ही गुस्से को नॉर्मल रख के, कस्टमर से नम्रता से बात करके। और ये बात सही है, मैं खुद आजमाई हुई बात है ये, कि कस्टमर मेरा आता है तो बस उससे मैं प्यार से ही 2 शब्द बोलती हूँ तो कस्टमर को अच्छा लगता है। उसे ये लगता है कि हाँ देखो ये मतलब कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से बात करती हैं। तो अगर हमें अपनी शॉप पे कस्टमर बढ़ाने हैं और कस्टमर को ज़्यादा बुलाना है तो उनसे अच्छे से बात करना होगा। सच बता रही हूँ कि कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ इतने सारे पार्लर है लेकिन बस उनको थ्रेडिंग मेरे हाथ की बहुत पसंद है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मुझे मेकअप का कम मिल पा रहा है तो मैं कोशिश में लगी हूँ कि मैं थोड़ा सा कर लूँ तो मेकअप का काम भी आने लगे। क्योंकि कस्टमर वही है ना, आजकल थोड़ा सा देखता भी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो भी कर लेंगे। और थ्रेडिंग में तो मेरी परफेक्ट थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग में मुझे बिल्कुल भी कतई भी हिचकिचाहट नहीं लगती है क्योंकि इतने अच्छे से मुझे थ्रेडिंग आती है। जिस हिसाब से कस्टमर बोलता है मैं उसके हिसाब से ही थ्रेडिंग करती हूँ। और अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आपको थ्रेडिंग का पूरा वीडियो मतलब शेयर करूँगी। वैसे शेयर ही करती हूँ लेकिन पास से नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि कस्टमर को पसंद नहीं होता है कि मतलब हमें दिखाओ, और मतलब उसको नहीं अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकती हूँ। इनसे तो मैंने पूछ लिया था, इन्होंने बोला भी कि दीदी आप ये मतलब फ़ोन रख रही हो क्यों, तो मैंने फिर उनको बताया
कहती हैं अच्छा। मैंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बोले कि हाँ दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही आराम से कस्टमर की थ्रेडिंग करती हूँ। एक भी कोशिश ये रहती है कि मेरे कस्टमर को मतलब एक भी कहीं कट ना लग पाए, कुछ भी मतलब दिक्कत ना हो। और ये देखिए कुछ सामान भी देख रही थी, तो मैंने कहा आप देख लीजिए तब तक मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज तो सारा दिन बस ऐसे ही चलता रहा, कस्टमर आते रहे जाते रहे, तो आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आप सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आए, तो मैं सच बता रही हूँ, बस कस्टमर से 2 शब्द प्रेम के बोलिए, वाकई में कस्टमर आएगा। और अच्छे से करिए, बिल्कुल भी डरिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये काम नहीं आता है, पूरे हिम्मत के साथ काम करना चाहिए कि हमें हाँ बिल्कुल परफेक्ट ये काम आता है। और कोई भी पेड़ से सीख के नहीं आता है, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है, अब भी मैं सीखती रहती हूँ। इतनी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। मैंने पार्लर सीखा था सरकारी वाला, जब आया था तब मैंने पार्लर सीखा था। मैंने 2000 में सीखा था और 2005 में कंप्लीट हुआ था। 1 साल का मैंने सिखाया था। तो मैं ये समझिए, जब मैं खुद से काम करने लगी तो मुझे ये लगता था कि हाँ उन्होंने मुझको क्या चीज़ नहीं सिखाया, क्या नहीं मतलब बताया। तब मुझको धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। कहते नहीं सरकारी फिर ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतना अच्छे से सीख सकूं, और इतना मुझे ज्ञान नहीं था। तब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन तो मेरे पास अभी से आया है। ये समझिए फ़ोन मेरे पास वही 2 साल हो गए फ़ोन को मैंने लिए। फिर मुझे मतलब यूट्यूब पे भी आने का बहुत मन था। मेरा मन करता था कि मैं आप लोगों की तरह बात करूं, व्लॉग बनाऊं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई। और मेरी प्यारी बहनों, आज है महिला दिवस, तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज तारीख है 7 मार्च, दिन है शुक्रवार। तो मेरी यही थी छोटी सी स्टोरी, बस संघर्ष करना है और आगे भी करती रहूँगी, हिम्मत नहीं हारूँगी, क्योंकि मुझे भी अब कुछ करके दिखाना है। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से मेरा राधे राधे।